प्रदेश के चंबल तक अपना लोहा मनवाने वाली फूलन देवी। जहां औरतें घर की दहलीज पार नहीं करती थी, वहां बंदूक उठाने वाली फूलन देवी। भीड़ों से निकलकर पार्लियामेंट तक पहुंचने वाली फूलन देवी। नमस्कार, मैं हूं ऊशी साहू और स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश में। 25 जुलाई 2001 यानी कि वो तारीख जब 37 साल की फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 20 साल बीत चुके हैं, मगर फूलन की याद आज भी लोगों की जहन में ताजा है। और वो भी क्यों ना, आखिर फूलन ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कारनामे भी गजब के किए थे। सुनाएंगे आज आपको फूलन की पूरी कहानी, और दिल थाम के सुनिएगा चंबल की उस दासी उस सुंदरी कही जाने वाली फूलन के सफर को। मगर उससे पहले एक गुजारिश कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे गुमनाम किस्से आप सुन सके। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन जिले के घूरा का पुरवा की एक मल्लाह जाति में फूलन का जन्म हुआ था। जाति का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त जातियों के बीच भेदभाव को खूनी संघर्ष में बदलते देर नहीं लगती थी। और फूलन भी अपनी लोकप्रियता के चरम पर तब पहुंची जब एक साथ 22 ठाकुरों को गोली मारने की खबर से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ा। गरीबी और छोटी जाति में जन्मी फूलन बचपन से तेज थी, मगर लड़की होना और ऊपर से तेज होना यही उसकी गलती थी। उसने अपनी माँ से सुना कि चाचा के परिवार ने उनकी जमीन हड़प ली। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई, जमीन के लिए धरना दिया। चचेरे भाई से कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि उसके सिर पर ईंट मार दी और वो लहूलुहान हो गया। गरीबी में जी रहे परिवार के लिए लड़कियां हमेशा ही बोझ होती हैं। फिर जहां 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, वहां जिंदगी की क्या कीमत। नतीजा 10 साल की बच्ची की शादी एक 40 साल के अधेड़ के साथ कर दी गई। बालिका वधू बनी फूलन को तब इस बात की इल्म तक ना थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ससुराल ने अपने से 30 साल बड़े पति के हाथों बलात्कार, मारपीट और मानसिक शोषण कुछ साल किसी तरह से निकले। इस बीच फूलन इतनी बीमार हो गई कि उसे वापस मायके आना पड़ा। जब भाई उसे वापस ससुराल भेजने गया तो पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और दूसरी पत्नी ने उसकी बेइज्जती की और उसे घर से निकाल दिया। पति का घर छोड़ फूलन वापस माँ बाप के पास आकर रहने लगी। यहाँ उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। मगर फूलन को क्या पता था कि अभी तक जिन परेशानियों का सामना उसने किया था वो बस छोटे मोटे पत्थर थे। मुसीबतों का पहाड़ तो अभी बाकी था। उस समय फूलन 15 साल की थी जब गांव के कुछ दबंगों ने घर घुसकर माँ बाप के सामने उसके साथ गैंग रेप किया। उसके बाद एक डकैतों के गैंग को कहकर उसका अपहरण करवा दिया। बस यहीं से शुरू हुई फूलन के डकैत बनने की कहानी। 15 साल की छोटी बच्ची ने बंदूक थाम ली। हालांकि अब तक मुसीबतों और फूलन का तो जैसे चोली दामन का साथ हो चुका था। डाकुओं के गैंग में फूलन को लेकर दरार आई जब सरदार बाबू गुज्जर की फूलन पर नीयत खराब हुई और गैंग के एक और सदस्य विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और गैंग का सरदार बन गया। फूलन उसी के साथ रहने लगी। जल्द ही चंबल के भीड़ों में दासी सुंदरी फूलन का नाम गूंजने लगा। मगर जिंदगी को अभी फूलन पर और अंगारे बरसाने थे। कुछ वक्त बाद विक्रम मल्लाह और फूलन की गैंग की भिड़ंत श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर के गैंग से हुई, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था। इसका जिम्मेदार फूलन को मानता था। दोनों गुटों की लड़ाई में विक्रम मल्लाह मारा गया। ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेमही में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। बस किसी तरह एक दिन मौका पाकर फूलन वहां से भाग निकली। इतना कुछ सहने के बाद भी फूलन ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से अपने पुराने डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेमही गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। फूलन ने बाकी लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की।
जुल्म की जो आग फूलन के अंदर धधक रही थी उसे तो अब बाहर आना ही था। फूलन और फूलन के गैंग ने गांव के 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। ये तारीख थी 14 फरवरी 1981। यूपी के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर खुलेआम लोगों की हत्या पहली बार हुई थी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी थी। चारों ओर हंगामा मच गया। फूलन के सिर पर इनाम रखा गया। 7 साल तक चंबल की शान रही फूलन देवी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने अपने तेज तर्रार अफसरों की फौज लगा दी, मगर नाकाम रही। बहमई कांड को 2 साल हो चुके थे। हालांकि सरकार की तरफ से फूलन के साथ लगातार हो रही बातचीत का असर पड़ा। 1983 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन ने अपने 10,000 समर्थकों के साथ तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया और इस शर्त पर कि उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिना मुकदमा चले 11 साल तक फूलन देवी जेल में रही। फिर वक्त ने करवट बदला। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन पर लगे सारे इल्जाम हटा लिए और उन्हें रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद फूलन ने उमेद सिंह से शादी की। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 में चुनाव हारी, फिर 1999 में फिर से जीती। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आए। इच्छा जाहिर की कि फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बहमई हत्याकांड का बदला लिया है। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। फूलन ने बचपन से लेकर डकैत बनने तक जिन हालातों का सामना किया वो दिल दहलाने वाला था, मगर कभी हार न मानने वाली वो फूलन समाज के लिए एक उदाहरण बन गई कि जुल्म का बदला लेने के लिए चूड़ी पहनने वाले हाथ कैसे हथियार भी उठाना जानते हैं। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।